ये कहानी पायल नाम की एक लड़की की है जो दहेज प्रथा की वजह से अपनी जान गंवा बैठी और फिर उसकी आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार के अपना बदला पूरा किया। मुजफ्फरनगर की रहने वाली पायल की शादी नजदीक थी। उसका विवाह एक बैंक क्लर्क से तय हुआ था। लड़के वालों ने दहेज में 10 लाख रुपए नकद और एक 4 पहिया गाड़ी की मांग की थी, पर पायल के पिता केवल 5 लाख रुपए और एक 2 पहिया गाड़ी दे पाए। फिर भी शादी धूमधाम से हो गई, पर ये खुशियां पायल के जीवन में बस कुछ ही दिनों के लिए थीं। शादी के बाद पायल के ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। दहेज की कमी को लेकर उसे ताने दिए जाने लगे। उसकी सास और पति ने उसे तरह तरह से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी। पायल ने कई बार सहने की कोशिश की, पर हालात बदतर होते चले गए। उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रह गया। एक दिन जब ताने और प्रताड़नाएं हद से गुजर गईं, पायल ने खुद को मिट्टी के तेल से नहला लिया और आग लगा ली। जलते हुए उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। उसकी आखिरी शब्द थे, तुम लोगों ने मेरा जो हाल किया है वही हाल तुम सबका भी होगा। मैं लौटूंगी और तुम सबको जलाकर मारूंगी। इसके बाद पूरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के सन्नाटे में कभी पायल के रोने की आवाजें आती, कभी किसी के चीखने चिल्लाने की। सास जब रात में रसोई में कुछ काम कर रही थी, तभी उसे पायल की परछाई नजर आई। सास के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, पायल की आत्मा ने उसे आग की लपटों में घेर लिया। लोग समझे कि गैस सिलेंडर फटने से सास की मौत हो गई। पर यह सिलसिला यही नहीं थमा। धीरे धीरे पूरे परिवार पर पायल की आत्मा का कहर टूटने लगा। हर सदस्य को एक एक करके उसी तरह जलाकर मारा गया जैसे पायल ने खुद को आग में झोंका था। लोग इसे हादसा मानते रहे, पर परिवार का हर सदस्य जानता था कि यह पायल का बदला था। आखिरी सदस्य के मरने के बाद उस घर में कोई नहीं बचा। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस घर से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द में हो, जल रहा हो। पायल का बदला पूरा हो चुका था, पर उसकी आत्मा उस घर में अब भी भटक रही है। और भी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीली को सब्सक्राइब करें।